चलिए हम सीखेंगे आज ट्रांजैक्शन करना। अभी तक पीछे किए हैं सिर्फ लेजर्स को क्रिएट करना। अब सीखना है कि हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स हैं। ट्रांजैक्शन किनको कहते हैं? ट्रांजैक्शन वो होती हैं जिनसे या तो किसी से या तो कुछ खरीदा गया हो या किसी को बेचा गया हो, यानी कि ट्रांजैक्शन हमेशा दो लोगों के बीच होगी। अकेले कभी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकते। दो हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के एक से ज्यादा के बीच में ही ट्रांजैक्शन होती है। अब उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, उन रूल्स को पहले समझते हैं। उन रूल्स को हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं या फिर हम रूल्स ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो अकाउंटिंग रूल से ही किया जाता है। अब इसमें जो है रूल्स ये कहते हैं कि भाई अकाउंट होते हैं तीन तरह के। बैंक अकाउंट अलग है, ये वाला अकाउंट अलग है। ये अकाउंट हो गया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एज ए सॉफ्टवेयर। वो अकाउंट हो गया ओपन करना, उसको चलाना, बैंक वाला। जो कि सेविंग होता है, करंट होता है, एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट। लेकिन वो नहीं है, ये यहाँ पर है कि हम किस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल से नाम से पता लग रहा है अपना अकाउंट। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत। ठीक है, पता कैसे चलेगा? पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ पर्सन, फर्म्स, कंसर्न्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच द बिजनेसमैन डील। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो कि किसी भी पर्सन का अकाउंट हो, फर्म यानी संस्था का अकाउंट हो, कंपनी का हो, ट्रस्ट का हो। ठीक, उन सब से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन में इन चीजों में से किसी का नाम भी आ रहा है तो मतलब वो पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट है तो फिर उसका रूल क्या कहता है? उसका सिद्धांत ये है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इससे पहले हमने पढ़ा था, जो लेजर बनाए थे, ये कुछ चीजें डेबिट हुई और कुछ चीजें क्रेडिट हुई। लेकिन अब जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें दोनों ही चीज होगी, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम पहले होती थी। ठीक, जो कि अब डबल एंट्री सिस्टम है। पहले जो होती थी सिंगल एंट्री सिस्टम, वो हमारे हिंदुस्तान में होती थी, यानी हिंदी के हिसाब से, भारत के हिसाब से। ये जो है डबल एंट्री सिस्टम, ये अंग्रेजी सिस्टम है, अंग्रेजों का सिस्टम है, तो अंग्रेजों का यहाँ पर फॉलो किया गया है। हिंदी सिस्टम जो होता था, अभी भी यूपी में, यूपी बोर्ड में अकाउंट में एक चैप्टर होता है भारतीय बही खाता प्रणाली, वो है सिंगल सिस्टम। ठीक, उसको स्टार्ट कैसे करते थे? हालांकि इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं इंग्लिश वाले में। उसमें हम बकायदा एक अच्छे तरीके से हिंदी तरीके से स्टार्ट करते थे। हिंदी तरीके से मतलब क्या, ऊपर हम सवाल नंबर जो आगे होता था उसकी जगह हम डालते थे, स्टार्टिंग करते थे श्री गणेश जी सदा सहाय, संवत ये, ईसा ये, दिन ये। तो पूरा उस तरीके से हम लिखते थे, उसके बाद चालू करते थे। ठीक, तो वो तरीका आज भी फॉलो होता है। अकाउंट की बुक या कोई अकाउंट पढ़ रहा होगा यूपी बोर्ड में तो उससे पूछना, उसके बुक में एक चैप्टर अभी भी है, यूपी बोर्ड में अभी भी है, और उसको भी हम फॉलो करते हैं, और पेपर में उससे रिलेटेड सवाल आता भी है। ठीक है, तो वो हिंदी प्रणाली होती थी, अंग्रेजी प्रणाली, इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। अब यह है पर्सनल अकाउंट में किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि कोई भी पर्सन से रिलेटेड होगा तो या तो वो पैसे लेने वाला होगा या फिर देने वाला होगा, दो ही हो सकते हैं, या तो रिसीवर या गिवर। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, अगर पर्सन रिसीवर है तो उसको डेबिट करना है, और गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है। यानी कि
मैं हूँ, अगर मैं पैसे ले रहा हूँ या फिर बाद में लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, डेबिट। मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ या बाद में उसको दिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी पैसे देने वाला और लेने वाला दोनों समझना है यहाँ पे। कहीं पर नाम आ गया तो हमने देखा भाई ये पैसे लेने वाला है तो कर दो रिसीवर, कोई पैसे देने वाला है तो पैसे देने वाले को क्रेडिट और लेने वाले को डेबिट। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट का रोल। ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं, अगर इंग्लिश में आ जाए क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ये आ गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर वाई। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर वाई मतलब मिस्टर मिस्टर वाई से कैश रिसीव हुआ है। तब ये मिस्टर वाई नाम आ रहा है, किससे किसको रिसीव हुआ है, कंपनी को हुआ होगा तो कंपनी का नाम यहाँ पे होता नहीं है। ठीक, हमारी कंपनी का नाम नहीं होता, दूसरे की हमारे से अलग कोई दूसरी कंपनी है तो उसका नाम होगा, लेकिन हमारी कंपनी का नाम कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर वाई से कैश रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर नाम आ रहा है मिस्टर वाई का, ये कोई पर्सन हो गया। तो हम ये देखेंगे ये रिसीवर है या फिर गिवर है, ये पैसे दे रहा है कि ले रहा है, ये पैसे दे रहा है यानी कि ये हो गया गिवर। तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मिस्टर वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब मिस्टर वाई क्रेडिट हो जाएगा तो फिर डेबिट क्या होगा, उसको आगे पढ़ते हैं। तो पहला तो रूल समझ में आया कि अगर गिवर हो तो उसको कर देना है क्रेडिट और रिसीवर हो तो उसको कर देना है डेबिट। आगे चलते हैं, दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक अकाउंट, जो वास्तव में है वो हो गया वास्तविक अकाउंट। ठीक, जैसे कि कोई असेट्स वगैरह यहाँ पर है, दीज आर द अकाउंट ऑफ थिंग्स मटेरियल्स असेट्स एंड प्रॉपर्टी। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी बात कही जा रही है ट्रांजैक्शन में तो मतलब वो रियल अकाउंट है। इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन एंड टच। ये सब फिजिकल होते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि कैश है, सेल है, परचेज है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। ये सब क्या है, रियल अकाउंट में आता है। इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करना है क्या है कि कंपनी में क्या आ रहा है, क्रेडिट करना है कंपनी में कंपनी से क्या जा रहा है। यानी कि आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाली चीज को क्रेडिट करना है। इसी सेम चीज ऐसी ऊपर भी थी, जिसके पास पैसा आ रहा था डेबिट, जिसके पास से जा रहा था क्रेडिट। ऐसे ये है कि क्या आ रहा है डेबिट और क्या जा रहा है वो क्रेडिट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल समझते हैं पहले। जैसे कि यही वाला लिया था हमने, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर वाई। अब इसमें दो चीज आ रहे हैं, कैश भी आ रहा है और मिस्टर वाई भी आ रहा है। ये रियल हो गया, ये पर्सनल हो गया। तो पर्सनल में देखते हैं कि ये रिसीवर है या फिर गिवर है, तो ये तो था गिवर तो इसको कर दिया क्रेडिट। अब ये है रियल, तो ये जो कैश है कंपनी में आ रहा है, तो जब कंपनी में आ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। यानी कि कैश डेबिट हो जाएगा और मिस्टर वाई क्रेडिट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में भी होगा। तो कौन से नंबर की एंट्री है ये, 7th नंबर की। वाई को डेबिट किया हुआ है और 7th नंबर की है ना ये, वाई को क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि वो गिवर था। कैश को डेबिट किया हुआ है क्योंकि वो कंपनी में आ रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर है और साथ साथ में सॉल्यूशन भी है समझने के लिए। तो ये तो था रियल। अब आते हैं नॉमिनल। नॉमिनल को हिंदी में नाम मात्र भी कहा जा सकता है या फिर अवास्तविक भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है। अवास्तविक में होता क्या है, वो सारी चीजों से रिलेटेड जिसमें सारे के सारे या तो एक्सपेंसेस हो या इनकम हो।
यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड, जिसमें कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस या फिर सर्विसेज गिवन जैसे कि इनकम और गेन। एग्जाम्पल ना तो वो पर्सनल हो सकता है ना ही रियल हो सकता है। अब जैसे कि कुछ है सैलरी, सैलरी ना तो किसी पर्सन का नाम, ना कंपनी ना ट्रस्ट कोई नहीं है, और ना ही ये किसी भी सेट से रिलेटेड है। सेट से लाइबिलिटीज क्या है, हमें दिख रहा है ये खर्चे का नाम है। खर्चे का नाम या फिर एक्सपेंस या फिर इनकम का नाम हो तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। अब इसका रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, यहाँ पर नेम भी रखने, खाली एक्सपेंसेस नहीं, नेम याद रखना है। अभी तक पीछे जो लेजर क्रिएट कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे, जितने भी एक्सपेंसेस नेम हो रहे थे सबको डेबिट कर रहे थे, और जितने भी इनकम्स हो रही थी सबको क्रेडिट कर रहे थे। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। ठीक है, अब इसका जरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये हो गया पेड सैलरी, सैलरी दी, किसको दी किसको नहीं दी उससे मतलब नहीं है। अभी क्या है, सैलरी दी जा रही है, नाम हमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा है, सैलरी। तो ये नाम हो गया किस चीज का, एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी दी जा रही है। अब एक्सपेंस नेम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है और डेबिट किया जाता है। जितने भी एक्सपेंसेस नेम है सबको डेबिट किया जाता है, तो सैलरी हो जाएगी डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, जैसे कि हमने बताया भी था कि एक चीज डेबिट होगी तो एक चीज क्रेडिट होगी। डेबिट तो हमें पता लग गया, सैलरी डेबिट होगी, लेकिन क्रेडिट क्या होगी, कंपनी से क्या जाएगा, अगर हम किसी को सैलरी देंगे तो कंपनी से क्या जाएगा, कैश जाएगा। या तो इसको कैश देंगे सैलरी या फिर चेक से देंगे, भाई कंपनी से कैश ही तो कम होगा। अगर कैश दे रहे हैं तो कैश कम होगा, चेक से दे रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम होगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैश मान के चलेंगे कि ये कैश ही बैलेंस कम होगा। तो यानी कि जो दूसरी चीज होगी वो क्या होगी, कैश होगी, और कैश जब कंपनी से जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो रियल हो गया, जाने वाली चीज क्रेडिट, आने वाली चीज डेबिट। ये हो गया, ये सैलरी जा नहीं रही है, ये खर्चे का नाम है। सैलरी के रूप में जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, सैलरी नहीं जा रही है, कैश जा रहा है। सैलरी तो खर्चे का नाम हो गया। तो मैंने वही चीज कही कि खर्चे का नाम याद रखना है, ना कि खर्चा। खर्चे के नाम को डेबिट करना है और इनकम के नाम को क्रेडिट करना है। पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि पैसे लेने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल क्या कहता है, कोई भी चीज कंपनी में आ रही है डेबिट और कोई भी चीज जा रही है क्रेडिट। नॉमिनल क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंसेस नेम है वो सब डेबिट, और जितने भी इनकम नेम है वो सब क्रेडिट। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ शॉर्टकट चीज दी गई हैं जिनको हम टैली के अंदर यूज करेंगे। कंपनी को बना, कंपनी के कैसे बनाते थे वो बना चुके हैं हम। अब सिर्फ हमें एंट्री करनी है, तो अब लेजर बनाने के लिए हमें वाउचर्स यूज करने पड़ेंगे। लेजर को हम वास्टर भी कहते हैं। ठीक, पहले तो ये था कि हम क्रिएट में जाते थे और सीधा लेजर क्रिएट कर देते थे। अब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो अब हमें वाउचर में जाना पड़ेगा, ना कि क्रिएट में। ठीक है, वाउचर में जाएंगे तो वहां पर भी लेजर बनेंगे, लेजर के बिना कुछ है ही नहीं, तो वहां पे अब डायरेक्ट हम लेजर बनाएंगे ऑल्ट प्लस सी से, यानी ऑल्ट सी से। वो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टैली में कहाँ कहाँ काम करेंगे, ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल तुम्हें क्या करना है, इसको कॉपी में करके देखना है, मुझे करके दिखाना है कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। डायरेक्ट सिस्टम पे करना है बात। ठीक है, अभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्या है क्या नहीं। जिस तरीके से तुम्हें ये दे रखा है सॉल्यूशन, इसी तरीके से करना है। एक तो ये हो गया, और भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा। फर्स्ट एंट्री हो गई, अभी ये की नहीं ध्यान रखनी है, की को छोड़ देना है, की वाला कॉलम, और वाउचर वाला भी कॉलम छोड़ देना है।
फिर सीरियल नंबर और लेजर की जगह डाल देना है क्या, पार्टिकुलर। ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वैसे ही मुझे बताना, वैसे ही लिख के दिखाना है जैसे लिखा हुआ है कि ये क्रेडिट होगी और ये डेबिट होगी। इसी तरीके से तुम्हें नोटबुक में करना है सारे, एक बार मैं बता देता हूँ कि ये क्या, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर कंपनी में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पहले वो देखेंगे, और क्या नॉमिनल है क्या रियल है वो भी देखेंगे। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज, कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से। जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है, वही कैश है। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में या कंपनी में कैश क्या होगा, आएगा, सीधी सी बात है। तो कंपनी में कैश आ रहा है तो हमें समझ में आ गया कि ये आने वाली चीज है, तो इसको बिना सोचे समझे कर देंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, तो अब क्रेडिट क्या होगा, नाम दिखाई दे रहा है बिजनेस, लेकिन यह बिजनेस नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी ट्रांजेक्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें बिना सोचे समझे आपको कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना है। हर किसी सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, बस हमें ये पता रहे कि ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जितना भी कुछ हम लगाते हैं वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, जितनी भी चीज बिजनेस में लगाई जा रही है वो सब डेबिट होगी। कैश खाली लगा रहा है तो कैश डेबिट होगा। हो सकता है कि कैश के साथ साथ असेट्स भी लगा रहा हो, असेट्स मतलब फर्नीचर भी लगा रहा हो, गुड्स भी लगा रहा हो, तो सारी चीजें डेबिट होगी। अगर फर्नीचर भी लगा रहा है तो कैश भी डेबिट होगा, फर्नीचर भी डेबिट होगा, मशीन भी डेबिट होगा। मतलब जितनी भी चीजें कंपनी में आ रही है वो लगा रहा है वो सब डेबिट, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, जैसा कि नीचे हमें दिखाई दे रहा है। क्रेडिट है कैपिटल अकाउंट, इसमें ऊपर नीचे है, लेकिन तुम्हें पहले डेबिट वाली चीज लिखनी है फिर क्रेडिट वाली लिखनी है। तो डेबिट हो गई हमारी कैश, और कैपिटल हो गया क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट कैसी आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब क्या है इसका, बैंक में डिपॉजिट किया है। पहले तो मतलब ही समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो डिपॉजिट इनटू बैंक यानी बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो बैंक आ रहा है पहली चीज, तो जब बैंक में जमा हो रहा है तो पैसा कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है। जा कहाँ रहा है, बैंक में। ये बैंक भी हमारी कंपनी का ही है, हमारी कंपनी का कैश बैलेंस भी है, बैंक बैलेंस भी है। हमने बैंक में जमा किया तो बढ़ गया बैंक बैलेंस, और घट गया कैश बैलेंस। कंपनी से कैश गया कहाँ गया, बैंक में, तो कैश तो घट गया और बैंक बढ़ गया। तो जो बढ़ गया उसको डेबिट, जो घट गया उसको क्रेडिट, यानी बैंक हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, जैसा कि यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ क्या है, बॉट ऑफिस फर्नीचर। बॉट मतलब खरीदा गया है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया है। तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, बताना जरा मुझे। कंपनी में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है कंपनी से, फर्नीचर खरीदा जा रहा है। तुम अपने आप को कंपनी मान के चलो, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हो, तो खरीदने पर तुम्हारे पास फर्नीचर ही तो आएगा। भाई तुम चेयर खरीदने गए, चेयर तुम्हारे पास आई, गया क्या, पैसा। फर्नीचर आया, पैसा गया, यानी फर्नीचर आया कैश गया। तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। यही चीज यहाँ पर है, ऑफिस फर्नीचर हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। आगे चलते हैं, अगर तुमने कोई चीज खरीदी है या बेची है, ठीक है,
अगर तुम्हें ये दे रखा है, नाम दे रखा है कि क्या चीज खरीदी है या क्या चीज बेची है, तो उसी का नाम ट्रांजैक्शन में एंट्री में डालो। लेकिन अगर दिया हुआ है जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेचा है लेकिन क्या बेचा है, गुड्स, गुड्स आ गया सामान अपना, तो इस कंडीशन में गुड्स नहीं यहाँ पर आएगा नाम एंट्री में। जैसे ऊपर तुमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब गुड्स को कुछ नहीं करेंगे, बल्कि सेल्स आएगा। अगर हम अपना सामान बेच रहे हैं, ये वो है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। गुड्स की बात आ जाती है तो गुड्स में आ गया जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, खरीदना बेचना कर रहे हैं, उसका नाम आ गया। लेकिन हम फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब कहीं नाम आ जाता है इसमें, ये सब खरीद बेच रहे हैं, तो फिर उसी का नाम आएगा। लेकिन जहां भी गुड्स आ जाए तो वहां पर गुड्स नहीं आएगा, वहां पर या तो बेच रहे हैं तो सेल, और खरीद रहे हैं तो परचेज। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश में आ गया मतलब नगद, नगद सामान बेचा गया है। ठीक है, बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स कभी डेबिट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सेल्स समझ में आ रहा है तो सेल्स तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, क्या आ रहा है कंपनी में, नगद बेचा जा रहा है तो कैसा आएगा, तो कैश हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। अगर ये नहीं भी होता और सिर्फ नाम है तो भी उधार। अगर आगे नाम है और उसके बाद आ जाता कैश, फॉर कैश, तो वो उधार नहीं, फिर नगद है। नाम के साथ साथ अगर कैश आ जाए तो वो नगद होता है, अदरवाइज उधार है। अब यहाँ पर क्या है, नाम भी आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उधार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज है तो परचेज कभी भी क्रेडिट नहीं होता, वो हमेशा डेबिट ही होता है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किससे खरीदा जा रहा है, मिस्टर एक्स से, तो इससे पैसे आएंगे या जाएंगे, इससे पैसे आएंगे। तो ये कौन हो गया, गिवर, गिवर हो गया, तो गिवर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। परचेज डेबिट हो गया तो सीधी सी बात है कि ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करने की पहले कोशिश करना, और जिसमें डिस्काउंट है भी डिस्काउंट वाला छोड़ देना, बाकी करेंगे, समझाएंगे बाद में, पहले इतना ही नोटबुक में करना पहले। ठीक है।